सुना आपने, वार पलटवार तकरार आखिर किस पर हो रही है। और इस सब के पीछे 5 फरवरी की वो तारीख है जब दिल्ली की जनता वोट डालेगी और वो वोट जिसके खाते में जाएगा वो चेहरा तय करेगा दिल्ली की अगले 5 साल की सत्ता कौन संभालने जा रहा है। तो उस देश का सवाल में कई बड़े सवाल हैं और हम चर्चा क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं तो किसके वायदे पर दिल्ली भरोसा करेगी। वायदे तो सभी कर रहे हैं इस वक्त। दूसरी बात, दिल्ली में किसकी रेवड़ी सबसे ज्यादा मीठी है। आम आदमी पार्टी ने तो रेवड़ी पर चर्चा भी कर ली। योगी के प्रचार से बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्योंकि हरियाणा का चुनाव और फिर महाराष्ट्र का चुनाव एक दो ऐसे मील के पत्थर दिखाई पड़े जहां पर योगी आदित्यनाथ के प्रचार ने, ऐसा कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है, बड़ा असर डाला भी था। क्या दिल्ली में यह भी सवाल है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है? क्यों दिल्ली में केवल फ्रीबीज पर बात हो रही है, रेवड़ियों पर बात हो रही है या फिर अलगाववाद पर बात हो रही है? दिल्ली के क्या अपने मुद्दे नहीं हैं? और साथ ही दिल्ली के रण में किसका पलड़ा भारी है, जो कि हम जानना भी चाहते हैं कि दिल्ली की इस लड़ाई में चल क्या रहा है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अनुज अत्रे प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत मेंदोला सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरुद्ध प्रताप सिंह से मैं बात कर लेता हूं। अनुरुद्ध जी, दिल्ली सरकार का नया चेहरा वो जिसकी भी हो, अभी वोट नहीं पड़े हैं इसलिए मैं इस बारे में यही बात कहूंगा कि किसी की भी हो, लेकिन क्या अभी चल रहे मुद्दों पर तय होगा या फिर पिछले 5-6 साल में जो कामकाज इस सरकार ने किया उस पर तय होगा? फिलहाल क्या चल रहा है अनुरुद्ध जी? राजीव जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि जो 5 साल का कामकाज है, जाहिर सी बात है जनता उसको देखेगी और उसको परखेगी, समझेगी कि 2015 में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ तो उन्होंने क्या वादे लेके आए थे, क्या उन्होंने एक हाइप एक्सपोनेंशियल वादे कर बैठे थे जो कि शायद संभव कभी नहीं था उनके हाथ से, लेकिन उन्होंने वैसे वादे किए जैसे 2020 में कहा यमुना साफ करेंगे, अगर नहीं साफ करेंगे तो सबको आप भैया वोट मत देना। ये मैं नहीं, वो खुद कहते थे। वो कहते थे कि साहब हम पाठशाला सबको बना के देंगे, लेकिन मधुशाला खोल दिया उन्होंने। वो कहते थे कि नहीं हेल्थ हम फ्री देंगे, पता चलता तो उन्हीं के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री मेदांता, मैक्स, अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाते और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं मिलती थी। और जाहिर सी बात, दिल्ली को तो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनाने का प्रॉमिस करके तो मोहल्ला क्लिनिक में फंसाए और वो भी नहीं कर पाए। घोटाले आप देखिए कि शराब घोटाला, शराब की नीतियां, मतलब जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर चाहिए था, तब ये बैठ के क्या कोरोना काल में ये बैठ के शराब नीति बना रहे थे। 2000 करोड़ का घोटाला होता। 2000 करोड़ किस लिए? चुनाव लड़ने के लिए पैसा किकबैक के रूप में खुद ले लेते हैं। सीएजी की रिपोर्ट की चर्चा नहीं करना चाहते, उसको टेबल नहीं करना चाहते हैं। जहां पे देखिए, और इनके प्रोमिसेस देखिए, इनके प्रोमिस अभी 1000 का वादा करके पंजाब में आए थे और पंजाब की महिला इनके घर तक पहुंच गई केजरीवाल जी के फिरोज शाह रोड पे, लेकिन निकल के बाहर नहीं आए। नहीं कहे कि साहब 3 साल सरकार का होने वाला है पंजाब में, मार्च में 3 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं, इन्होंने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे। लाखों रुपए के लोगों के ऊपर बिजली का बिल लाद दिया और उसके बाद कहते हैं जब अगली बार हम आएंगे, जो कि इनको आना नहीं है, तब हम बिजली का बिल माफ करेंगे। इन्होंने कहा हम 20,000 लीटर पानी देंगे, लोगों के ऊपर पानी का बिल लाद दिया, कहा जब अगली बार आएंगे तो देंगे। ये बात करते हैं, हिंदू और सनातन की बात करते हैं। इनकी नानी ने कहा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए, ताहिर हुसैन को टिकट दीजिएगा, उनसे दंगे करवाइएगा, 18,000 रुपए मौलवियों के लिए वादे करिएगा और उसके हो जाएगा तो 22 मंदिर भी गिरा दीजिएगा। तो जाहिर सी बात, इनकी कथनी और करनी बिल्कुल किस तरीके से कि बांग्लादेश के वोटर चाहिए, पाकिस्तान का नारा चाहिए इनको। ठीक है, आपने बात कर दी इन टोटो, जिस तरीके से आपको हमारे और मेहमानों ने सुना, उम्मीद है आप भी सुनेंगे। पवन शर्मा, आपको ही मौका दूंगा क्योंकि सरकार पर हमला किया, उन्होंने शुरुआत में एक बात साफ कर दी कि ये चुनाव 5 साल के कामकाज पर लड़ा जा रहा है। क्या पवन, आपको भी लगता है 5 साल के कामकाज पर लड़ा जा रहा है? पहले 2 मिनट आपके। देखिए राजू जी, मुझे लगता है कि चुनाव दिल्ली की सरकार के कामकाज पे होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुद्दों की बात कर रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा गाली देने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम अपने माताओं बहनों को 2100 रुपए महीने देंगे, भाजपा गाली दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम अपने पुजारियों को और 18,000 रुपए महीने का देंगे, भाजपा उनको गाली देने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ऑटो वालों को इंश्योरेंस देंगे, भाजपा गाली दे रही है।
अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं अपने छात्रों को डीटीसी के अंदर और मेट्रो के अंदर किराया मुक्त करेंगे, भाजपा गाली दे रही है। तो ये चुनाव गालीबाज पार्टी बनाम दिल्ली के काम का चुनाव है। और भाजपा के अंदर आज भी हिम्मत नहीं, ये 15 लाख का वादा करके आए थे, किसी को मिले 15, किसी को नहीं मिले। और आज भी दिल्ली में हो क्या रहा है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये गाली देने की बात कर रहे हैं। पूर्वांचलियों को भाजपा गाली दे रही है। पूर्वांचलियों के सम्मान में अरविंद केजरीवाल जी जहां वो रहते हैं, अनुसार कॉलोनी में रहते हैं बहुत सारे लोग, वहां पे सीवर की लाइन डालती है, पानी की लाइन डालती है अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के प्रवक्ता ऑन एयर गाली दे रहे हैं पूर्वांचलियों को। वो ऐसी गाली कि हमारा उस गाली का उच्चारण करना भी अच्छा नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी गाली दे रही है। और ये किस बात की बात कर रहे हैं, वो देशद्रोही पार्टी भाई जिसने आईएसआई को बुला के जांच करवाई, वो तो हमसे कम से कम बात ना करें। और बांग्लादेशियों को देश के अंदर लाए कौन, भारतीय जनता पार्टी लेके आई। भाई बांग्लादेशियों को हरदीप पुरी जी लेके आते हैं, अमित शाह जी उनका इशारा करते हैं और हरदीप पुरी जी कहते हैं कि सारी सुविधाएं देंगे, बांग्लादेशी हमारे देश में आके रहें। तो आज तक 10 साल की सरकार हो गई, एक हमारे बांग्लादेशी किसी को भी, हमारे देश से एक बांग्लादेशी को उन्होंने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। तो ये बसाते इलाके, और आज भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। कहते हैं बिजली की बात करते हैं, तो भाजपा की जो सरकार है 20-22 राज्यों में है। राजीव जी एक राज्य का नाम बता दे भाजपा जहां 24 घंटे बिजली आती हो। भाजपा एक राज्य का नाम बता दे जहां बिजली फ्री आती हो। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री आती है, 24 घंटे आती है। पंजाब के अंदर बिजली फ्री आती है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये बात करते हैं मुद्दों की, स्कूल की बात करते हैं। हमारी सरकार कहती है बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, अरविंद केजरीवाल स्कूल बना के दिखाते हैं। भाजपा एक राज्य का नाम ये बता दे जहां इन्होंने एक स्कूल बनाया हो। भाई गुजरात में 30 साल से की सरकार है, 30 साल सरकार चलाने के बाद भी मोदी जी को नकली स्कूलों में फोटो खिंचानी पड़ी थी। तो भाजपा किसकी बात करती है, मुद्दों की बात आज भी करने को तैयार नहीं। मुद्दे क्या लेके आते हैं, सिर्फ गाली देते हैं। इनके नेता टीवी चैनल में महिलाओं को गाली देते हैं, इनके नेता पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, इनके नेता पूरे दिन गाली गलौज पार्टी है इसलिए गाली देते हैं। इनके पास ना तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है, ना इनके पास दिल्ली के मुद्दे हैं, ना कोई इनके पास कोई एजेंडा दिल्ली के लिए है, इसलिए सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। और भाजपा के नेता ऑन एयर टीवी चैनल पे पूर्वांचलियों को गाली देने का काम करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है पूर्वांचल सारे आम आदमी पार्टी के हैं। पूर्वांचलियों का वोट लगता है इस बार ज्यादा दिमाग में है आम आदमी पार्टी के, इसलिए उस गाली को आप सामने रख रहे हैं। खैर ये तय करना मेरा काम नहीं है कि वो शब्द गाली की परिभाषा में आता है या नहीं है, मैं केवल चर्चा तक सीमित रखूंगा। पर अनुज अत्रे भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। अनुज जी, लंबे समय बाद मैं देख रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पंजा न केवल मोस्ट टॉक्ड अबाउट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन असर भी करता हुआ यहां पर दिख रहा है। क्या इन चुनाव में आपको भी लग रहा है कि मुद्दों से हटकर बात हो रही है इन चुनाव के पहले? बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये जो चुनाव है, देखिए दिल्ली की जनता के सामने दो सत्ताधारी दलों का मॉडल देखा है। एक आम आदमी पार्टी का बीते 10 वर्षों से मॉडल देखा है, और उसके बाद 10 वर्षों से केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी के मॉडल देखा है। इस दोनों ही मॉडल में केवल और केवल आरोप और प्रत्यारोप हैं। कहीं कोई विकास का एजेंडा है नहीं, कहीं कोई अपनी आगे आने वाली योजनाओं के बारे में चर्चा है नहीं कि दिल्ली का भला किस चीज से होगा, और कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि हमने इन 10 वर्षों के अपने शासन में क्या किया है। लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस का मॉडल 15 साल का देखा है, जो विकास का मॉडल था, जिसने केवल विकास का काम किया, विकास की बात करी और विकास करने के बात करी आगे क्या से करेंगे। आज भी हम लोग अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो केवल और केवल विकास पर। कभी आपने नहीं सुना होगा 15 वर्ष की कांग्रेस की सरकार के समय हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी द्वारा या हमारे मंत्रियों के द्वारा कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया हो। कभी उससे पूर्ववर्ती सरकार 5 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, उसके ऊपर भी दोषारोपण किया हो। कभी राजभवन के ऊपर आरोप नहीं लगाया। कभी केंद्र सरकार में, केंद्र में अटल जी की सरकार रही 6 साल, कभी उनका रोना नहीं रोआ। काम करना आना हो, आपको काम करना जानते हो, तो दिल्ली में वो दिखाया जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया जा सकता है, लिमिटेड संसाधनों से भी काम किया जा सकता है। तब के बजट में अब के बजट में 2-2.5 गुना का फर्क आ गया है। उस समय जब हमारी सरकार गई थी 2013 में, तब 29,000 करोड़ का बजट होता था। उस 29,000 करोड़ के बजट में दिल्ली में काम होता दिखा, दिल्ली में 125 से ज्यादा फ्लाईओवर्स बनते दिखे, दिल्ली में हॉस्पिटल्स बनते दिखे, दिल्ली में यूनिवर्सिटीज बनती दिखी, दिल्ली में कॉलेजेस बनते दिखे। लेकिन वो 29,000 करोड़ का 72,000 करोड़ का रेवेन्यू इनके पास आ रहा है, आम आदमी पार्टी के पास काम होता कुछ नहीं दिख रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? सारे विभाग जो है घाटे में जा रहे हैं। चाहे आप जल बोर्ड उठा के देख लीजिए, जो 500 करोड़ रुपए हम जब छोड़ के गए प्रॉफिट में था, आज 57,000 करोड़ रुपए लॉस में चल रहा है। कहां गया पैसा? डीटीसी हमारे समय में प्रॉफिट में चल रहा था, आज डीटीसी के ड्राइवरों को और उनको कंडक्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, वो दर भटक रहे हैं। डीटीसी के बस मार्शलों का क्या हाल हो रहा है, जो उन्होंने रखे थे, उनका क्या हाल हो रहा है, उनकी तनख्वाहों का क्या हाल हो रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है।
आज इन्होंने तमाम लोगों से जो वायदे किए थे, चाहे गेस्ट टीचर्स हो, एडॉक बेसिस पे जो पैरामेडिकल स्टाफ हो, या कोई और भी तमाम जो है मलेरिया डिपार्टमेंट के हो, उनको हम सबको पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे। लेकिन पक्की नौकरी छोड़िए, जो एडॉक बेसिस पे काम कर रहे थे इन्होंने उनको भी निकाल करके सड़क पे खड़ा कर दिया है। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ये बात करते हैं कि जी हम पुजारियों को और ग्रंथियों को जो 18,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन जिन मौलवियों को 18,000 रुपये महीना दे रहे थे, आज उनको भी 17 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो कौन से आप बात कर रहे हैं, किस चीज में ये कहीं आकर के तो बात पे हालात इन्होंने क्या कर दिया है दिल्ली का हालात इन्होंने ये कर दिया है कि दिल्ली को इन्होंने एक ऐसे हालात पर डाकर के छोड़ दिया कि हर दिल्ली वासी की, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सबकी जो है सांसों का संकट आ चुका है। अनुज भाई, सबके जीवन काल से 12 साल कम कर दिए इन्होंने। अनुज भाई, ये जो तकलीफें आप गिना रहे हैं, ये कल या परसों या 1 महीने पहले पैदा हुई हैं क्या? निश्चित तौर पे ये 1 महीना पहले पैदा नहीं हुई है, लेकिन जब हमारी सरकार गई थी, आपने कभी सुना राजीव जी कभी एक्यूआई का क्या होता है? कभी पॉल्यूशन की तरफ किसी का ध्यान गया? नहीं गया। लेकिन ये 8 वर्षों से दिल्ली जो है विश्व में सबसे नंबर 1 पोल्यूटेड शहर बना हुआ है। ये किसकी उपलब्धि है? ये अभी तो सुनने में आया है। ये वही दिल्ली होती थी जिसको जब कांग्रेस की सरकार थी ग्रीनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था। तो ये आप निश्चित तौर पे अभी सुना, आप बता दीजिए। आप तो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, तब आपने इतना बड़ा ऐतराज आपकी पार्टी से क्यों नहीं रखा गया? आप तो साथ खड़े हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम इनकी दिल्ली सरकार नहीं, मुद्दे तो थे ना सर, मुद्दे तो थे। नहीं, आप ये जो आप बता रहे हैं यहाँ काम नहीं हुआ, 18-17 महीने से मौलवियों को सैलरी नहीं मिली है, ये लोकसभा चुनाव था ना, तब ये सारे मुद्दे थे। ये तीखा वार अभी क्यों आपकी तरफ से? देखिए, जिसका चुनाव होगा उसी के मुद्दे उठाए जाएंगे। आप भी समझदार है। दिल्ली सरकार के चुनाव के मुद्दे जो है हम केंद्र सरकार के सामने कैसे उठाएंगे? ठीक है सर, केंद्र के चुनाव के, ठीक है, मैं समझ गया। अजीत मेंदोला जी के नहीं आ रहा हूं, मेरे पास अभी सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हैं, मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके पास आता हूं। मैं चाहता हूं चर्चा रहे, बहस हाँ हो सकती है, लेकिन इतनी भी अमर्यादित ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डेकोरम हम मेंटेन करेंगे। अजीत मेंदोला जी, अलगाववाद, आतंकवाद जाहिर तौर पर बहुत बड़े मुद्दे हैं और कलेक्टिवली देश इनसे जूझता भी है। साथ ही फ्रीबीज भी एक मुद्दा है जिसको रेवड़ी पर चर्चा करके इस बार आम आदमी पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की। कई जगह इन्होंने अलग अलग कॉलोनियों, क्लस्टर में जाकर रेवड़ी पर चर्चा की है और कहा है ये जरूरत है। क्या ये सारी बातें चुनाव के एन पहले आना, और वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, क्या दिल्ली में मुद्दों की इतनी कमी हो गई है या फिर मुद्दों पर बात करने की जगह अभी रखी नहीं जा रही है? राजीव, अगर आपने देखा हो, अभी लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, तमाम जो भी चुनाव अब तक हो रहे हैं पिछले 2-2.5 दशक से मैं जो देख पा रहा हूं, वो चुनाव अगर आप देखेंगे, वो किसी भी सरकार के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने डेवलपमेंट किया है, डेवलपमेंट के नाम पर हमको वोट दे दीजिए। डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये हमारे देश में बिल्कुल साबित हो चुका है कि डेवलपमेंट अगर आप कितना भी कर लीजिए, कितना चमका लीजिए, वो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जिस ट्रेन में बढ़ते जा रहे हैं पिछले 1.5-2 दशक से, ये 2012-13 से शुरुआत हुई इसकी, झूठ बोलने की, बड़ी बड़ी बातें फेंकने की, और वो आज इस स्थिति में आ गई है कि अगर आप देखिए, भारत सरकार का चुनाव जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, डेवलपमेंट के नाम पर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौजूदा सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे हुआ ही नहीं। मुद्दे दूसरे हो गए, आरक्षण मुद्दा आ गया, अंबेडकर मुद्दा आ गया, तमाम तरह के मुद्दे आ गए। मतलब बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या होगी कि कैसे बताएं कि हमने ये काम किया है, कहीं ना कहीं मामला भटक गया। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। 1997 की बात होगी, शायद उसके आसपास की बात है। ब्रिटेन की महारानी आई थी इंडिया में, वो आईटीओ गई थी, क्या कहते हैं, गांधी जी के उसमें समाधि में फूल चढ़ाने जी, और उन्होंने वहां वापस लौट के कहा कि बहुत सड़ी राजधानी है इंडिया की दिल्ली, और इससे बढ़िया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर उसके बाद एक क्रांति दिल्ली में आई, भाजपा की सरकार थी। ये जो आप देखते हैं आज आईटीओ में, खैर तब आप नहीं आए होंगे, जो ये पेड़ों में ये सब जगह रेलिंग लगना, ये खड़ंजे बिछना, तमाम इसको सुंदर बनाने की कोशिश की गई, और फिर ये मेट्रो, तमाम पुल बने, और इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली में जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया 2000 के बाद आया, शीला दीक्षित को वो श्रेय जाता है। बड़े पुल बने, सड़कें बनी, दिल्ली को चमकाने की कोशिश हुई,
कॉमनवेल्थ गेम ने इसको और आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम हुआ दिल्ली में। लेकिन क्या हुआ, यूपीए की सरकार पे एक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और ये कहा गया कि दुनिया के सारे लोग भ्रष्ट हैं, मैं ईमानदार हूं। और इतना गुमराह उन्होंने लोगों को करा हाँ, कि वो ऑटो के ये समझिए पीछे, वो शीला ऑटो के दीक्षित पीछे जैसी इश्तिहार नेता, हमने भी देखे थे और वो लिस्ट हाँ, भी हमने शीला सुनी थी। दीक्षित जैसी वो जो नेता एक चुनाव लिस्ट हार बड़ी गई। लंबी आती थी। नहीं सुनिए, शीला दीक्षित जैसी नेता चुनाव हरा दिया लोगों ने, केवल इसलिए हरा दिया कि केंद्र की यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उनको लगा ये पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है। केजरीवाल ने कहा कि भाई सारे लोग भ्रष्ट हैं, मेरे को मौका तो मैं जेल भेज दूंगा इन सबको। कोई बदलाव नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने जनता को इतना भ्रमित करा, इतना भ्रमित करा कि डेवलपमेंट के नाम पे दिल्ली आज फिर सलम बनती जा रही है। और मुद्दे देखिए क्या मुद्दे हो रहे हैं, क्या चुनाव हो रहे। रेवड़ी, ये जो रेवड़ी शब्द है ना, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। कोई ये नहीं बता पा रहे कि हम रिंग रोड पर कोई 2 मंजिल पुल सड़कें डबल कर देंगे, हम डेवलपमेंट को इसको एक नई राजधानी का स्वरूप देंगे। कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव मुद्दा, ये चुनाव एक तरीके से आप ये समझिए जनता के साथ धोखा हो रहा है। कल मैं अगर अपनी पार्टी बनाता हूं, मैं तो कहूंगा 10,000 रुपए महीना देने को तैयार हूं मैं। पब्लिक है ये गरीब। देखिए झुग्गी झोपड़ी को टारगेट किया हुआ दिल्ली के चुनाव को पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने। बीजेपी का भी फोकस मैं यही तो पूरी जानना तरीके चाहता हूं कि से आखिर उन्होंने टारगेट क्यों कर लिया है, जबकि उनके पास बताने को बहुत है, जैसा आम आदमी पार्टी लगातार कहती रही है। अनिरुद्ध जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, ये जो अलगाववाद, आतंकवाद का मुद्दा है, आज संजय सिंह जी और अनुराग ठाकुर जी के बीच में काफी ज्यादा बातचीत, जुबानी जमा खर्च हुआ है और वो मुद्दे उठाए गए जिससे दिल्ली का आम इंसान सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता, कलेक्टिवली पूरा देश होता है। मैं शुरू से बात कह रहा हूं, ये अलगाववाद देश के लिए मुद्दा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, हाँ, मैं यही बात करूंगा कि किसके वायदे पर आखिर दिल्ली भरोसा करने जा रही है। रेवड़ियों की बात, फ्रीबीज की बात, ये सब आने लगी है सारी कुछ। क्या रेवड़ी पर चर्चा भी आम आदमी पार्टी ने की है? उसने कहा है जरूरत है। आप बताइए किसके वायदे पर भरोसा है आप पर, क्यों? राजू भाई, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे पूर्वांचलियों के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा से हैं और पूर्वांचलियों का किस तरीके से गाली देते हैं, और किसी पूर्वांचली को बड़ा नेता, मुख्यमंत्री कैंडिडेट और ये सारी चीजें नहीं बनाएंगे। वो खुद ही मुख्यमंत्री बनने के जुगाड़ में लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में बनना नहीं तो भगवंत मान जी को हटाने के जुगाड़ में लगे हैं। और संजय सिंह जी तो फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि मेरे पड़ोसी जिले सुल्तानपुर से हैं, वो तो काफी फ्रस्ट्रेशन भरी भाषा, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब उनकी भाषा के स्तर पे नहीं जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से, कौन सी भाषा, जैसे व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देखिए, चाहे जितनी भी डिबेट करिए इन लोगों के साथ में, इनके नेता को देखिए, जो एक होता है ना कि परेशान हो जाना, हताश हो जाना, हार की हताशा इनके करीब आ गई है। मुझे मुद्दे पर आ जाइए। जी, अब मैं ये आ रहा हूं। देखिए, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इनसे पूछिए ना कि कितने पाठशाला, कितने नए स्कूल इन्होंने बनाए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। इनसे पूछे कितनी यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहेंगे जानते हैं हमने डीटीयू बनाया, हमने एनएसआईटी बनाया। उसमें क्या किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट के आगे यू लगा दिया और डीसी के आगे यू लगा दिया। इनसे पूछे कितने हॉस्पिटल बनाए, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। इनसे पूछे कि क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए, लेकिन वो तो दम इसी बात का भरते हैं, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी है, शिक्षा व्यवस्था सुधारी है। आप अगर काट, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इनको अपने काम पे इतना भरोसा है तो इनको बार बार चिल्लाना, अपने 10 साल के काम को गिनाते ना। ये क्यों काम को नहीं गिना पा रहे हैं? ये बस बैठ के, भाई सबको पता है कि कोरोना काल में क्या हुआ, कि बैठ के जब आदमी कहते हैं कि हमको ये नमूना साफ कर, आप इनसे पूछे ना कितने सिंगल एक भी एसटीपी बनाए इन्होंने। जल बोर्ड, जहां पे क्या कहते हैं फायदे घाटे जो भी छोड़ दे, शीला दीक्षित जी का कार्यकाल भी। अच्छा, चर्चा में एक और एंगल आपसे ही जोड़ लेता हूं मैं। आप भी तो बातें मुद्दों की कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो योगी आदित्यनाथ जी को बुला रहे हैं, जिनके एक नारे ने अब सारे एक्सपर्ट और सारे एनालिसिस वाले यही कहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का रुख बदला है। तो आप भी उनको बुला रहे हैं यहाँ पर। नहीं, क्या उसी नारे का सहारा आपको भी चाहिए? आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में आने का उनका हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि उनका काम। नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग भी तो उनको बुला रहे हैं जिनके नारे पर चुनाव ने दिशा बदली है 2 राज्यों की। नहीं, आने पर डर कैसे भाई? जाहिर सी बात, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
नहीं कितने अमानतुल्लाह खड़े कर देंगे, कितने सीलमपुर में पवन जी ऑफिसर को मार के गिरा पवन जी देंगे ये लोग। ठीक है पवन जी, इनकी बातों में क्या है? ठीक है पवन जी, इनका निगम पार्षद आके इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी को मार के नाले में फेंकवा देता है। पवन जी बोलिए। देखिए राजीव जी, वो पार्टी कल तक कहती थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की फ्री दवाई, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली पानी का विरोध करते थे, और आज कह रहे हैं कि हम दिल्ली में आके फ्री देंगे। तो कल तक जो विरोध कर रहे थे आज कह रहे हैं हम भी देंगे। अरे भाई आपकी सरकार जहां पे वहां तो आप दे नहीं पाए। अरे आपसे ज्यादा देंगे, आप 2100 की बात कर रहे हो, 2500 की बात कर रहे हैं। इनसे अच्छा देंगे सभी लोगों को, जिनको उचित सबको मिलेगा। इनके तरीके से शराब में एक बाई एक फ्री नहीं देंगे, इन्होंने होम डिलीवरी में 1 बाई 1 फ्री दिया। पहले वहां तो देख के आ जाओ, पहली बात। दूसरी बात, अरे पहले 1 बाई 1 डिलीवरी कर रहे थे, आए थे फ्री एजुकेशन देंगे, पता चला शराब सबके घर में भिजवाने लग गए। तो उनकी बिजली कट जाएगी। अगर दिल्ली के लोग बट गए तो उनकी शिक्षा कट जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को, बिजली को काटने की बात करती है, युवाओं के रोजगार को काटने की बात करती है, या अस्पतालों को रोकने की बात करती है, तो जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, भाई महिलाओं को 21 रुपए दे रहे हैं। मुझे मौका दे दीजिए। नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए मैं दो सुन तो लो भाई। अरे टेंशन में क्यों भाई, सुन लो पहले मेरी बात, टेंशन मत आइए। जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी पहले विरोध करती थी, अब देने की बात कर रही है, पहली बात। दूसरा, ये कहते थे भाई देश के अंदर, इन्होंने बात, पवन भाई आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बनाई हुई लकीर पर अगर बीजेपी भी लकीर खींच रही है आपको खुश होना चाहिए। खैर मैं बांसुरी स्वराज क्या कह रही हैं जरा सा सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा पर आते हैं। अनुज अत्रे भाई भी इंतजार कर रहे हैं और अजीत पेंदुला सर भी। बांसुरी जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, रोज नित्य नई नई घोषणा अरविंद केजरीवाल किए जा रहे हैं। ये नई नई जो घोषणाएं, मेट्रो में सफर, सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को मकान, ये नई नई घोषणाओं का क्या मतलब है? जी, इन नई नई घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी रात को निद्रा में विलीन होते हैं, सुबह उठ के एक नई घोषणा कर देते हैं, लेकिन ये सारी की सारी उनकी घोषणाएं बेबुनियाद है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, महिला सम्मान योजना ही देख लेते हैं। आप देखिएगा कि 2021-22 में इन्होंने यही घोषणा पंजाब में करी थी, लेकिन 1 रुपया आज तक हमारी पंजाब की बहनों के खाते में नहीं आया। दूसरी तरफ अगर आप भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां पर आप देख लीजिएगा पिछले 2 से 2.5 सालों से मध्य प्रदेश में ये योजना भाजपा ग्राउंड पे बहुत सुचारू रूप से चला रही है, बहनों के खाते में पैसा भी आ रहा है। और भाजपा का संकल्प पत्र है, बाकी पार्टीज के होंगे मैनिफेस्टोस, हमारा तो संकल्प होता है क्योंकि मोदी की गारंटी, सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो चाहे वो बहनों को हर महीने 2500 रुपए का सम्मान राशि हो, चाहे बहनों का मात्र 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो जिसमें दिवाली पे 1 सिलेंडर मुफ्त, होली पर 1 सिलेंडर मुफ्त, चाहे गर्भवती माताओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट हो, या आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू कराकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना हो, मोदी की गारंटी है 100% ये वादा पूरा होगा। लेकिन संजय सिंह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि 15 लाख लोगों को अभी तक नहीं मिले जो मोदी जी ने दावा किया था। संजय सिंह जी को मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि ये 10 साल जो आपने यहाँ पर केवल सत्ता का सुख भोगा है लेकिन दायित्व नहीं उठा, अरे ये आपके रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। जरा ये बताइए, क्या दिल्ली की सड़कें लंदन और पेरिस जैसी बन गई? क्या यमुना जी साफ हो गई या पहले से ज्यादा मलिन हो गई? अरे 1 दशक तक आपने यहाँ पर केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। दिल्ली टूटे हुए वादों का दंश सहकर तंग आ गई है और इसीलिए देवतुल्य मतदाता ने ये तय करा है कि अब उन्हें आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बांसुरी स्वराज, जिनका कहना है कि दिल्ली में जनता बदलाव चाहती है, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहती है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। बांसुरी स्वराज कह रही है दिल्ली में बदलाव चाहिए और दिल्ली में बदलाव की बयार बह रही है। पवन आप अपनी बात पूरी करें, आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। एक चीज कहना चाह रहा था कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, दिल्ली के लोगों की सेफ्टी करिए। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, पूरे दिन आज दिल्ली के अंदर देखिए बम फरोती कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है। तो जो एक काम इनको दिया था तो वो एक काम तो संभाल नहीं पाए, और जो काम अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, बिजली का काम दिया था, पानी काम दिया था, स्कूल का काम दिया था, जो सारे काम दिए थे वो सारे काम अरविंद केजरीवाल ने पूरे कर दिए। लेकिन मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहता हूँ, एक लेक्चर है, शीला दीक्षित जी का भाषण है, सुनिएगा। समझते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिजली, तो वो अपनी बिजली कटवा दे, पर ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बिजली भी खर्च करेंगे
चाहते भी हैं 24 घंटे बिजली और उसका पैसा भी नहीं आता। आपने सुना शीला दीक्षित जी कह रही हैं कि जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते अपना कनेक्शन कटवा दें, बिजली फ्री हो ही नहीं सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने बिजली फ्री करके दिखा दी, 24 घंटे मैं लाना ही यहाँ पर चाहता हूँ अब इस चर्चा को। बहुत अच्छा किया आपने बात यहाँ पर कर दी, बहुत अच्छा किया आपने बात यहाँ पर की। ये फ्री फ्री फ्री, क्या फ्री से हम वो हासिल कर पाएंगे? दिल्ली में जो बसें हैं वो 2010 कॉमनवेल्थ खेलों के बाद से कितनी अब तक आई? क्या जो आई हैं इलेक्ट्रिफाइड बसें वो क्या आम आदमी पार्टी यहां पर लाई? इस पर बड़ी टकरार है, बड़ी वार है। मैं अनुज अत्रे आपको लाना चाहूंगा। अनुज अत्रे, 2,500 रुपए बीजेपी देगी महिलाओं को, 2,100 रुपए आम आदमी पार्टी, 2,500 आप भी वादा कर रहे हैं, 3,000 रुपए वृद्धावस्थाओं को बीजेपी बात कह रही है, 2,500 आम आदमी पार्टी। अब तक आपने कुछ कहा नहीं और बाकी बातें हो रही हैं फ्री 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 की, और इस बीच बाकी चर्चाएं तो चल ही रही हैं। क्या ये चुनाव वाकई मुद्दों से भटका कर लड़ा जाने की तैयारी हो गई है? क्या आपको भी मजबूरन इसी में उतरना पड़ेगा अनुज अत्रे? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ये जो सत्ताधारी दल हैं इनकी स्वाभाविक तौर पे मजबूरी है, क्योंकि काम किया नहीं। तो आप कह रहे हैं आप डेवलपमेंट पर लड़ेंगे, क्या ये मजबूरी आपकी बना नहीं दी जाएगी कि आप भी उसी फील्ड में आके उसी तरीके से उतरे? मैं जवाब दे देता हूँ राजीव भाई, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम तो सरकार में नहीं है। जब हम सरकार में थे तो हम अपनी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 3 चुनाव लड़े, 3 चुनाव दिल्ली की जनता ने जीता। हाँ, उसके बाद इन दोनों ने मिलकर के, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने मिलकर आरएसएस और बीजेपी के साथ जिस तरह से एक झूठ का एक आडंबर बनाया और झूठ का एक भ्रम दिल्ली की जनता की नजरों के सामने डाल करके कांग्रेस की बुराई करी, कांग्रेस की बदनामी करी, जनता उससे भ्रमित हो गई, जनता उससे भटक गई और इनको मौका दिया। एक बार नहीं दिया, 2 बार दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अभी हमारे साथी पवन शर्मा जी ने शीला जी की जो एक वीडियो सुनाई है, बिल्कुल ठीक बोला था शीला जी ने उस समय। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, तब की बिजली की दरों में और आज की बिजली की दरों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जो लोग दिल्ली के लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, लगभग 90% लोगों का बिजली का बिल आ रहा है। केवल 10% लोग ऐसे हैं कि जिनके बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनके बिजली के बिल आ रहे हैं उनके 2.5 गुना से 3 गुना ज्यादा बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति का साल में 6 बिल आया करते थे, पूरी दिल्ली में हर व्यक्ति का जो है साल में 2 महीने में 1 बिल आया करता था, आज 28 दिन में 1 बिल आता है, साल के 13 बिल आ रहे हैं। और 13 महीनों में 13 बिलों में ये जो है फिक्स चार्जेस लेते हैं, 13 महीनों में ये अपना इंटरेस्ट लेते हैं, 13 महीनों में ये जो बीएससीएस प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी पेंशन का पैसा दिल्ली की जनता से ले रहे हैं बिलों में लगा करके। और जो ये लोड बढ़ा देते हैं उसका इंटरेस्ट तक दिल्ली की जनता से ले लेते हैं, अपनी मर्जी से लोड बढ़ा लेते हैं, लोड घटाते नहीं है, उसका पैसा ले लेते हैं। तो ये है हकीकत कि उस समय फिर भी हम लोग कम पैसा लेते थे, बावजूद उसके कि दिल्ली की जनता को जो ये बार बार बोलते हैं 24 घंटे लाइट आ रही है, ये 24 घंटे बिजली देने का काम कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली की जनता को किया है, जिसको ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। ये झूठी पार्टी जो है, अपना कुछ नहीं है इनके पास, ना इनके अपने पास स्कूल है, इन्होंने जो दिखा रहे हैं ये हमारे बनाए हुए स्कूल, सबको उनको रंग रोगन करके और एक झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, नहीं अब देखिए, ऐसा पवन जी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के, आप ऐसे स्पष्ट तौर पर झूठ तो नहीं बोल सकते, आपके साथ रहे हैं, कम से कम कुछ तो पता होगा उनको भी। मैं तो आमिर खान जी वाली बात याद आ गई थी, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। तो जब इन्होंने कहा स्कूल की बात, हमारी सरकार से पहले दिल्ली के अंदर 3 टप्पर के स्कूल थे, टेंट वाले स्कूल थे। आज जाके देखिए बेहतरीन स्मार्ट बोर्ड वाले स्कूल दिल्ली के अंदर हैं। स्कूल हमने बनाए, अस्पतालों की ऐसी हालत थी कि दवाई फ्री नहीं मिलती थी, आज दवाई ड्रॉप आउट रेट क्या है? मिलता है क्या ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है या घटा है? अरे आप बताइए ना, हमारी सरकार से पहले दिल्ली में मात्र 15 लाख बच्चे थे और आज 20 लाख से ऊपर बच्चे हैं। बात आपने करी थी इंफ्रा की, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हमारी सरकार सब कुछ फ्री देने के बावजूद इंफ्रा पे इतना बड़ा काम किया है कि 65 साल में दिल्ली के अंदर मात्र 62 फ्लाईओवर बने थे और हमारी 9 साल की सरकार में 39 नए फ्लाईओवर तो बन चुके हैं। लीजिए, काम चल रहा है। एक मिनट, ठीक है, बस मैं यही मौका है कि अजीत मेंदोला जी को मैं इसमें ले आऊं। अजीत जी नाम गिनवा रहा हूं राजू जी। हाँ बताइए। मैं आपको नाम गिनवा रहा हूं, पंजाबी बाग का फ्लाईओवर जिसका उद्घाटन अभी भी हुआ है। मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां आपने मेंटेनेंस करवाए वो हटा दीजिएगा। देखिए ये लोग, एक मामले में तो मैं आपको साफ कह दूं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है बिजली के मामले में। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिजली की स्थिति शीला दीक्षित जी ने सुधारी थी और बिजली दिल्ली में का सबसे बढ़िया काम अगर बिजली का किसी ने किया था तो शीला दीक्षित ने किया था। और ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि 24, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में कोई नया पुल का निर्माण दिल्ली के अंदर
जो शीला दीक्षित के टाइम पे फैसले हुए थे वो पुल बने इन्वर्टर का हैं। बिजनेस बंद करा उन्होंने दिया अपनी आपने, तरफ से कुछ नहीं एयरसेल करा। का बिजनेस बंद करा दिया आपने 24 घंटे बिजली देखिए देके। चुनाव में क्या कह रहा हूँ, चुनाव जो है, अब आप कह रहे हैं, अभी योगी जी के आप दिखा रहे थे कि अलगाववाद ये तमाम, देखिए अब चुनाव जीतने के लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करें, आप किसी भी हद तक जाएं। अगर बीजेपी ने ठान लिया है दिल्ली चुनाव जीतना है, तो मेरा ये कहना है राजीव जी, आम आदमी पार्टी नहीं रोक पाएगी। अजीत जी मुझे ये बताइए, क्या आम आदमी पार्टी इस मानसिक परेशानी से आजकल जूझ रही है? बाद में पवन जी से इस सवाल का जवाब लूंगा कि उनके साथ रहने वाली कांग्रेस अब एक मोहर या एक छाप छोड़ रही है प्रचार के दौरान, और वो कहीं बहुत अगर वोट काटती भी है तो बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को ही डेंट देगी। क्या यह समस्या है आम आदमी पार्टी के दिमाग में? देखिए भाई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक ही तो शिफ्ट करा अपने पास। अगर कांग्रेस, ये तो देश की राजनीति में जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी रीजनल पार्टियां खत्म होगी, ये कांग्रेस समझ कहां रही है। कांग्रेस ने अपने लिए भस्मासुर पाले हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती पाली, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पाले, हर स्टेट में आप देखिए कौन पार्टी कहां से बनी है। इस्तेमाल करें पाले भाई, कांग्रेस लोकतंत्र को को पालना किसी को क्या? कांग्रेस कैसी कमजोर बातें होने का कर रहे हैं? मतलब रीजनल पार्टी का ताकतवर होना। लेकिन अब बीजेपी एक ऐसी सशक्त पार्टी आ गई है, उसके पास इतना तगड़ा संगठन है, अगर उसने ठान ली चुनाव जीतने की, तो मेरा ये तो मानना क्या है कि तो क्या योगी आदित्यनाथ जी को लाने का मकसद वही है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाने का मकसद वही है कि उस नारे के सहारे दिल्ली में वो ध्रुवीकरण प्राप्त कर लिया जाए, जिससे राजीव एक मिनट में आपको रोकूंगा। देखिए मैं वही तो तुमसे कह रहा हूं, राजस्थान का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो काम किए, जो आप सारी हर स्टेट में हर चुनाव में वो बातें की जाती है, 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री इलाज, बुजुर्गों का फ्री इलाज, पेंशन योजना, तमाम योजना अशोक गहलोत ने चालू कर दी थी राजस्थान में। 25 लाख तक का फ्री इलाज था, किसानों का 2000 यूनिट बिजली मुफ्त, कोई बिल नहीं आता था। लेकिन सांप्रदायिकता के जब चुनाव आता है तो चुनाव में बीजेपी बहुत बारीकी से, मैंने अपना अनिरुद्ध, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि साम दाम दंड भेद होने वाला है, मुद्दे कहीं भी रहे चाहे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? डेवलपमेंट है ये सब चीजें। देखिए दो बार अरविंद केजरीवाल इसलिए जीते कि बीजेपी ने नहीं चाहा दिल्ली जीतना। अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं? अनिरुद्ध, क्या ऐसा ही बात है? क्या अरविंद केजरीवाल इसलिए जीते कि आप लोग नहीं चाहते थे? देखिए राजीव जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये तो एक दूसरे के साथ में ही है। अभी क्या कांग्रेस ने ही इनका लालन पालन किया था आम आदमी पार्टी का, और इन्होंने ही बढ़ाया। लेकिन इस आपदा को कांग्रेस समझ नहीं पाई कि कांग्रेस को इन्होंने पंजाब में साफ कर दिया और दिल्ली में भी साफ किया। तो जाहिर सी बात है दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी आपदा आज के समय पे आई हुई है, उसको हटाना है, और मोदी जी की गारंटी से ही ये हट पाएगी। क्योंकि रीजन देखिए, इनसे अगर पूछा जाए तमाम बड़े, ये जानते क्या करते हैं, फुट ओवर ब्रिज को क्या कहते हैं, फ्लाईओवर बता देते हैं। मतलब लोहे वाला जो सड़क से इधर उधर स्काई वॉक चलता है, उसको ये बता देंगे फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। इस व्यक्ति ने, इन्होंने, केजरीवाल साहब ने एक ही काम किया कि अपनी डबल एक्सल शर्ट का जो 500 रुपया या 400 रुपया खरीदे कहीं से होंगे, उसका प्रचार करने के लिए 8000 करोड़ रुपए अनिरुद्ध जी, 8000 करोड़ अनिरुद्ध जी, आप प्रवक्ता हैं, आप प्रवक्ता है, सतही तर्क पर मत जाएं आप। नहीं, सतही तर्क नहीं है ये, बहुत ही गजब का तर्क है। क्या सतही तर्क है ये? इन्होंने पब्लिसिटी में, दिल्ली में पब्लिसिटी में कितना खर्चा हुआ पैसा, इन्होंने बताइए ना। ये सीसीटीवी कहते हैं 3 लाख सीसीटीवी के लिए, एक भी टेंडर का बताइए कितने टेंडर्स लगे हैं। इनको बताइए कि क्या कहते हैं कि एक भी एसटीपी इन्होंने बनाया नहीं, बनाया इन्होंने। इनसे बताइए एक भी डब्ल्यूटीपी बनाया? अरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके बैठो ना। तो शराब नीति घोटाले पर बात क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। नहीं, शराब नीति घोटाले तो इनका, शराब में तो सब कुछ निपटा दिया इनका, शराब में इनकी दिल्ली इनको निपटा दे रही है। बात क्यों नहीं हो रही है? आप भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो बात वही कर रहे हैं ना। शराब नीति में 144 करोड़ रुपए लेके बैठे, किकबैक लेके बैठे, 2000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस उनका हुआ। लेकिन अल्टीमेट इनको कोई डिस्कशन नहीं करना है। पवन जी जल्दी समय कम है, बहुत बोल लिए। देखिए, ये शराब नीति की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें लिखा हुआ है कि अरे भैया, सीएजी की रिपोर्ट ऑन टेबल क्यों नहीं करते हो? ये आए थे, क्या कहते हैं, स्वराज बनाने शराब पे चले गए, झाड़ू लेके आए दारू पे चले गए। ये आए थे पाठशाला बनाने, मसाला पे चले गए। आप सीएजी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करते हैं?
रही है भाई। ये सारे लोग जो है, की नकली शराब बेचते हैं। अरे साहब 2,500 करोड़ रुपए दिल्ली का खा के बैठ गए, डकार के बैठ गए आप की बात कर रहे हैं। और वो पार्टी जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में पैसे खाते हुए पकड़ा गया था, उसको जेल हुई थी, तो वो पार्टी वो ज्ञान आते। और वो पार्टी जिसने ठीक है, आप भी दिल्ली के मुद्दों से अलग। मैं जरा अनुज जी को वक्त दे दूं। बड़े आराम से सुन रहे हैं अनुज भाई, बड़े आराम से सुन रहे हैं अनुज भाई। आप कांग्रेस की जमीन कैसे तैयार करेंगे? आपको पता चल गया ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी किस पर लड़ रहे हैं। राजीव जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया इन दोनों। मेरा प्रश्न ये है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर उतर रहे हैं ये आप सुन चुके होंगे और समझ गए होंगे। आप लोग अपनी जमीन कहां से बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बोला, दिखा दिया। ये एक निम्न स्तर की जो चर्चा की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर तू मैं करके, और मेरी कमीज तेरी कमीज से दामन साफ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी जी कौन सी बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं भाई, दोनों लोग एक साथ में थे, बैठे हुए थे, संविधान बचा रहे थे ना अभी तक 10 साल तक। कौन पाल के बैठा हुआ था इनको? 2024 में क्या कर रहे थे? वो उनका प्रचार कर रहे थे, इनका प्रचार कर रहे थे। आप लोग बैठ के टीवी फुटेज लेते रहते हैं कि नहीं हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं। ये फ्रेंडली फाइट जो करते हैं आप लोग ना, ये सबको पता दिल्ली के अंदर। ये फ्रेंडली फाइट जो दोनों लोग कर रहे हो ना, ANBC टीम मिलके ना, ये सबको पता है क्या कर रहे हो। अरे लगता है तो बोलिए, कॉमनवेल्थ घोटाला किसको नहीं पता? शीला दीक्षित जी का कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं पता क्या? मैं किसको बोलूं? कलमाड़ी किसमें जेल गए पवन थे? जी आप बोल रहे हैं कि मैं रोकूं लगा था। अरे अनुज जी को बोलने दे जरा, अनुज जी को बोलने दे। फाइट करते हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया ना अनुज भाई। पवन जी बोलने तो दीजिए अनुज जी को। अनुज जी, अभी तक दोनों लोग साथ में घूम रहे थे। प्लीज अब अनुज जी को बोलने दीजिए, साथ थे ना, वो सबने देखा है। दोनों लोग साथ में थे, इनको तो अनुज जी बोलिए, तो टीवी का फुटेज लेते हैं केवल। ठीक है अनुज जी को बोलने तो दीजिए। अनुज जी धन्यवाद। कलमाड़ी आज ये जो के साथी हमारे इतना बौखला रहे हैं, हकीकत ये है जो शराब घोटाला हुआ, हकीकत ये है कि शीला दीक्षित जी के टेन्योर में खूब घोटाले हुए थे। बताओ किसने कितनी जमीनें बनाई हैं? फिर बोल रहे हैं वही आम आदमी पार्टी के साथ में आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। और चलिए उनका एतराज भी एड्रेस कीजिए। वो कह रहे हैं कि आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं इस वक्त और कुछ नहीं। आप अपनी बात रखिए, उनके एतराज पर भी जवाब दीजिए। जवाब दे दो, फिर उनके सवालों का भी जवाब दे दो। जी देखिए, जिस समय शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा था कोरोना काल में, आम आदमी पार्टी मिलकर एक शराब नीति, भ्रष्ट नीति बना रही थी। उस समय दिल्ली नगर निगम में आम आदमी बीजेपी सत्ता में थी। 3 इनके मेयर थे, इनके 8 विधायक थे विधानसभा में, 7 इनके सांसद थे। किसी ने उसको कैबिनेट को अप्रूव कर रहा था, MCD बनाती है शराब नीति। नगर निगम में शराब घोटाले के जितने भी ठेकेदार थे, नहीं दिल्ली नगर निगम में कौन बनाता भाई? दिल्ली नगर निगम बनाती है। शराब घोटाले की जो पॉलिसी थी कैबिनेट बना रही थी। जब वो कह रहे थे कि इसमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, स्कूल नहीं बना रही, यमुना नदी नहीं साफ कर पा रहे, तब बैठ के शराब नीति बना रहे थे। जेल हुई है भाई आप लोगों। मतलब राजीव जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी में 2-4 लोग करप्ट होंगे, आम आदमी पार्टी तो पूरी जमात करप्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुझे लग रहा है कि मुद्दों पर बात आज नहीं हो पाएगी। यही समस्या है। चोर मौसेरे भाई है, जब पता चला घर लूट रहा है, चोर दूसरे चोर को कह रहा है कि नहीं वो अच्छे, वो खराब। यही हाल है आम आदमी पार्टी कांग्रेस का। एजेंडा है, सिर्फ गालियां हैं। भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता नहीं आप देखो ना, चोर मौसेरे भाई जब घर लूट रहा है। अजीत सर ठीक है, अजीत नहीं अब मेरे पास समय कम है। लास्ट फाइनल टेक अजीत सर का। अजीत सर न्यूट्रली राय दीजिएगा, जिससे हमारे प्रवक्ताओं को पता चल जाए कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बीच में, जहां पर महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए या डीटीसी बस छात्रों के लिए कई सारी, और अरविंद जी ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी कि मुझे जमीन दें, मैं सफाई कर्मचारियों के लिए घर बनाऊंगा, हमले तक की बात इस बार भी सामने आ गई। क्या तय होने जा रहा है? स्कूल और घर बनाने हाँ ठीक है अजीत जी कौन 8 तारीख को परचम लहराएगा? क्या आपकी उम्मीद है? चुनाव हो गया, कौन कितना फेंक सकता है और फिर कितने फेंकने में जनता कितना किसको लपेटेगी, ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन ये फेंका फेंकी का चुनाव जो शुरू हुआ है कि मैं ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, ये कहीं ना कहीं देखिए क्या होगा। अभी तो ठीक है आप चुनाव जीत रहे हैं, आपने जीते हैं, लेकिन दिल्ली ने देखो, दिल्ली एक उदाहरण है। फ्री मुफ्त योजनाओं का सबसे बड़ा शिकार दिल्ली हो गई। देश की राजधानी, देश की राजधानी का जो स्वरूप होना चाहिए था, देश की राजधानी को जिस रूप में दिखना चाहिए था, आज वो देश की राजधानी। क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम रिपीट कर सकते हैं या करेंगे? कोई चांस? क्योंकि अब तक दिल्ली ने लोकसभा में जो रिजल्ट दिया उसके उलट विधानसभा में दिया है। इस बार क्या होगा? बस 10 सेकंड। नहीं, मैं देखो दिल्ली में चुनाव बीजेपी, मैं कह रहा हूं इस बार बीजेपी ने कमर कस के उतरी हुई है। बीजेपी
अभी 20 आज से जो कैंपेन शुरू होगा, योगी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रचार प्रसार और माहौल बनाने में इस बार बीजेपी भारी पड़ेगी दोनों दलों में। चलिए, रेवड़ियों की बात करें, आम आदमी आतंकवाद पार्टी अलगाववाद को- की बात करें, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात करें, ये प्रचार का दौर बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कोई भी किसी को छोड़ेगा नहीं। और इसमें सबसे बड़ी कड़ी कांग्रेस यहां पर निभाती दिख रही है, जो इस बार चर्चाओं में भी है, बातचीत में भी है और असर में भी। कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आम आदमी पार्टी को इससे भी होती दिख रही है। फिलहाल देश का सवाल में इतना ही।